तो ये भी एक गैप फिलिंग का रास्ता होता है। उसने जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम क्या करें, तो वो हमेशा खतरा मंडराएगा आपके ऊपर। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट ना लगाएं यारो। जय श्री राम मेरे यारो, मैं पंकज राजस्थानी आज एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपके साथ बात करूँगा जुलाई इनटेक के बारे में। भाई क्या बेहतर है जुलाई इनटेक में, क्या किस चीज़ से खतरा हो सकता है जुलाई इनटेक में, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, जो 2025 जुलाई इनटेक है, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी न्यूज़ जो मेरे को लगी वो है जी, यहाँ की लेबर गवर्नमेंट जीत गई है। लेबर गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे दो पार्टियां हैं, लेबर और लिबरल। लिबरल है हमेशा से स्टूडेंट के खिलाफ, कभी पीआर नहीं देती, कभी कुछ नहीं करती। और लेबर है हमेशा स्टूडेंट्स के साथ, हर एक चीज़ के साथ। मतलब लेबर एक हिसाब से लेबर के साथ है, जो बंदे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और बिजनेसेस वगैरह में इतनी हेल्प नहीं होती, लेबर गवर्नमेंट आती है तब। बट लेबर के हमेशा पिछली 2-3 सालों में उन्होंने पैसे भी बढ़ाए हैं हमेशा, और सब कुछ किया है। तो यारो, इन सब के साथ साथ जब अगर भी भगवान करे आपका वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपका वीज़ा आ गया, अगर आप किसी के पास रहने की जगह नहीं है, फॉर एग्जांपल कई बंदे हैं, मेरे पास कमेंट आए हुए हैं यूट्यूब वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर कहते हैं जी हम हमारी बेटी को वापस बुला लेंगे, हमारी बेटी को रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो मेरे को ऐसे कमेंट देख के ऐसे होता है यार, देखो इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो सबसे बेस्ट है एम्बर स्टूडेंट। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप उस लिंक से बुक करोगे तो सबसे पहले तो आपको चीप एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस, यूँ नहीं भी 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप जो कोई भी यूनिवर्सिटी सिडनी में हो, मेलबर्न में हो, या जो कोई कॉलेज हो आपका, पर्थ में हो, कैनबरा में हो, कहीं पे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये 10-12 सिटीज हैं, इसके अंदर हर जगह इनका अवेलेबल है। और साथ में सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है भी, अगर आपके कोई भी इफ बट होती है तो इनकी 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो आप कभी भी इनको फ़ोन करके बात कर सकते हो भी हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है। साथ में पर्क्स भी हैं, जैसे कोई भी बिल वगैरह होते हैं सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं रेंट के अंदर। पास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास में मिलता है, सब कुछ अफोर्डेबल मिलता है। तो मेरी राय है, और पर्सनली मेरे कुछ एक दोस्तों को मैंने मेरे लिंक से बुक भी करवाया था, ताकि उनको हेल्प हो जाए, जिनको शुरू में तो क्या पता हमने रख लिया हो, बट उसके बाद में उनको हमने उसके थ्रू दिलवाया तो उनको बहुत बढ़िया चीप अकोमोडेशन मिल गया एज कम्पेयर टू अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ले या कहीं और से लें। तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है ध्यान रखने वाली, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जुलाई इनटेक में आ रहे हो, जो कि है, आप कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट ना लगाएं यारो। अगर आप कोई भी नकली कागज लगा के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने वेरिफिकेशन का सिस्टम बहुत अपर लेवल का कर दिया है। वेरिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने लगे हैं ये। तो सबसे पहले तो आप यहाँ आने से पहले ही पकड़े जाओगे। अदरवाइज क्या पता आप कल को यहाँ पे आके सेट हो गए, वापस इंडिया गेड़ा मारने गए और वापस आते वक्त पकड़ लिया, तो वो हमेशा खतरा मंडराएगा आपके ऊपर। तो कृपा करके यार वो चीज़ ना करें। दूसरा, अगर किसी का गैप वगैरह है तो उसको जेन्युइन तरीके से कोई एक्सपीरियंस दिखावे भी हाँ मैंने ये किया। अगर आपने कहीं पे, ये जरूरी नहीं है भी आपने पढ़ाई करी, अगर आपने उस दौरान में कोई प्रोडक्टिव चीज़ करी, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैवलिंग करी, तो आप वो भी दिखा सकते हो भी मैंने ट्रैवलिंग करी, मैंने ये चीज़ें सीखी थी, इसलिए मेरे 6 महीने यहाँ पे लग गए। तो ये भी एक गैप फिलिंग का रास्ता होता है। तो यार फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट ना लगाएं। दूसरी तीसरी बात जो है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, वो है जी इन्होंने फीस 1 जुलाई 2025 से इंक्रीज कर देनी है। स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन फीस होती है, एम्बेसी की फीस होती है, पहले हम आए थे तब थी 500 कुछ डॉलर, 600 के आसपास। फिर वो इन्होंने $1600 करी, 1600 के आसपास। अभी वो बढ़ा के $2000 करने वाले हैं 1 जुलाई 2025 से। तो यार वो 1 लाख रुपये आपके यूं मान लो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के हैं। वीज़ा आए ना आए वो तो सारी चीज़ है ही अलग। 1 लाख रुपये आपके, 1 लाख से ऊपर, भाई $1700-1800 में 1 लाख बन जाते हैं। इससे ऊपर आपके वीज़ा एप्लीकेशन फीस हो जाएगी, जो कि मान सकते हो बैड न्यूज़, बट आप ट्राई जब भी करें जब आप श्योर हों। उसके बाद में कई बंदे ये पूछते हैं जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम क्या करें। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो देखो यारो, सबसे पहले तो उसका रीज़न देखो क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। अगर उसका कारण कोई है जो आप सही कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज वो कारण लिख देते हैं, हमें आपका इंटेंट अच्छा नहीं लगा, आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके सेटल होना चाहते हो, ना कि आप यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हो। तो ये कारण हो तब तो यार वीज़ा चांसेज हैं बहुत मुश्किल। बट अगर कोई जेन्युइन कारण हो, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत होगी हो, कोई फंड्स की दिक्कत होगी हो, तो वो आप सही करके दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बट वो आपके 1 लाख रुपए बाद में फिर से लगेंगे।
तो जो कोई भाई बंधु है 1 जुलाई से पहले करेगा तो उसके $400 बच जाएंगे, 20-22 हज़ार रुपये बच जाएंगे। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लो। और मेरे को लगता है वीज़ा बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार वीज़ा नहीं आ रहे हैं। इनको भी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ का भी दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर भी, हाँ हमारे पास स्टूडेंट आए तो हमारा भला हो। क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के तो यहाँ पे यार इकोनॉमी, बहुत बड़ा पार्ट इकोनॉमी का स्टूडेंट के ऊपर है। तो इनको भी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ को भी है, गवर्नमेंट को भी है, लेबर भी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि नए स्टूडेंट आते हैं तो वो लेबर वर्क करते हैं सारा का सारा, तो उसके अंदर भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो यार ये थी एक वीडियो जो मेरे को लगी आपको बताने की ज़रूरी थी सारी चीज़ें ये। तो डॉक्यूमेंट्स और फंड्स अपने जेन्युइन रखें, और आके यहाँ पे भी ट्राई करें। आप कोई डिमांडिंग कोर्स लेके आए, ये भी एक टिप मान लो आप, जो मेरे को लग रहा है अभी बहुत गोल्डन टिप हो सकती है आपके लिए, जिसके अंदर आप कोई रिलेटेड कोर्स लेके आए और जो कि डिमांडिंग हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने नर्सिंग का बढ़ाना है अब आगे, इनको हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं उनके, जैसे नर्सिंग हो गया, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज, जो कि इसी का पार्ट है। जैसे नर्सिंग वगैरह MBBS वगैरह के साथ का एक पार्ट है, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है PR के अंदर। और लास्ट मैं कहता हूँ भी ट्रेड कोर्स, जो स्किल है वो हमेशा से डिमांडिंग में रही है, तो अगर आपके पास स्किल होगी तो आपकी वैल्यू होगी, तो आप जल्दी PR हो पाओगे यहाँ पे। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। एम्बर स्टूडेंट को मस्ट कांटेक्ट करें अगर आपको घर की दिक्कत है, कहीं किसी आसपास की दिक्कत है, तो शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लें। बाकी मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ। जय श्री राम।